पीपीएफ मैच्योर हो गया है। पूरा पैसा निकाल लें या 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। सिर्फ एक गलत डिसीजन आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को पीछे ढकेल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएफ मैच्योरिटी के बाद 3 ऑप्शन क्या होता है और एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन और एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, और एक ऐसी मिस्टेक के बारे में भी चर्चा करेंगे जो 80% लोग करते हैं। वीडियो के अंत तक आप डिसीजन ले पाएंगे कि एक्सटेंशन करना सही है या पैसा विड्रॉ करना अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मनी गुरु विकास, जहां पे हम पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पीपीएफ मैच्योरिटी के बाद होता क्या है। पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल में होती है और 15 साल जब मैच्योरिटी पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन होता है कि आप पूरा पैसा विड्रॉ अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अगर 5 साल के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो एक्सटेंशन ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो होता है, 5 साल के लिए एक्सटेंशन तो लेना है लेकिन कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। इन्हीं 3 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कमेंट में हमें लिख करके बताइए कि आपका पीपीएफ कितना साल पुराना है या फिर आप कितने साल से पीपीएफ चला रहे हैं। तो चलिए हम उस पॉइंट को देखते हैं जहां पे कि आप 5 साल के लिए एक्सटेंशन तो लेते हैं लेकिन आप कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन में होता क्या है कि आपका पहले से जो जमा रकम है उस पे इंटरेस्ट तो मिलते रहेगा पहले जैसा, और इसको आप जब चाहें, जब भी मन करे आपको फ्यूचर में विड्रॉ करने का तो आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आपको 1 साल में एक ही विड्रॉवल का परमिशन होता है। एक से अधिक विड्रॉवल आप 1 साल में नहीं कर सकते हैं। तो आपको जितना भी पैसा निकालना है एक विड्रॉवल में उतना आप निकाल लीजिए एक बार में। ये प्लान उनके लिए बेहतर है जो रिटायरमेंट के पास हैं और रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पैसा भी सेफ रहेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 है एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि आप हर साल 1.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हो और हर साल अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको 60% से पैसे से ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आप इस ऑप्शंस को चूज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने पीपीएफ के मैच्योरिटी से 1 साल पहले ही आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है। अगर आप उस फॉर्म को सबमिट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लिया जाता है कि आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाले। इसी जगह पे 80% लोग फॉर्म सबमिट करना भूल जाते हैं और बाद में वो रिग्रेट करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। कंट्रीब्यूशन 15 साल के बाद पैसा कंट्रीब्यूट करने वाला ऑप्शन बेस्ट है या 15 साल के बाद बिना किसी कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन अच्छा है। तो इसका ऑप्शन है कि अगर आप यंग हो और टैक्स सेविंग में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पीपीएफ में जो 15 साल के मैच्योरिटी के बाद भी आप कंट्रीब्यूशन करते अगर रहना चाहते हो तो वो बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिसकी की रिटायरमेंट काफी नजदीक है और रिस्क फ्री रिटर्न चाहता है, कोई और टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अगला जो 5 साल है मैच्योरिटी के बाद का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 15 साल में आपने 25 लाख रुपया पीपीएफ में जमा किया और उसकी मैच्योरिटी के बाद आप 5 साल का और एक्सटेंशन लेते हो। कौन सा एक्सटेंशन जिसमें कि कोई आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद भी 25 लाख जो है 5 साल में आगे चल करके वो 35 लाख रुपया हो जाएगा। यानी कि बिना किसी नए इन्वेस्टमेंट के बस आपने उसको एक्सटेंड कर लिया था, इसलिए आपका पैसा जो है ग्रो हो गया, अब वो 35 लाख हो गया। यही होती है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर। पीपीएफ सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह एक डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन मशीन है। आज ही जा करके चेक कीजिए कि आपका पीपीएफ कब मैच्योर होने वाला है और आपका एक्सटेंशन प्लान क्या है। पीपीएफ से रिलेटेड अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।